आज की क्लास होगी हमारी उपनिषद के बारे में। हम जानेंगे कौन कौन से उपनिषद पढ़ने हैं हमें। यूजीसी नेट के सिलेबस में वो देखेंगे। उपनिषद बहुत बृहद है, तो उसको कैसे याद किया जाए, कौन से पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। और इस बार जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी निकाल करके हम देखेंगे उपनिषद से क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उपनिषद का परिचय, फिर हम सिलेबस भी अपना देख लेंगे। उपनिषद का परिचय यह है कि उपनिषद क्या है और कहाँ से आया है। तो उपनिषद वेद का एक उपखंड है या कहें भाग है। वेद का ही भाग है उपनिषद, जिसमें यानी उपनिषद में ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, प्राण, कर्म और ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे की ब्रह्म ने, उस सर्वशक्तिमान उस पावर ने, इसका पूरा ज्ञान दिया गया है। लेकिन सबके केंद्र में ब्रह्म ही है। ब्रह्म को ही जानने के लिए उपनिषद का ज्ञान लिया जाता है। तो उपनिषद को एक चीज और ध्यान रखेंगे, उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ज्ञान कांड कौन सा हुआ? उपनिषद। यानी कि अपना वेद जो है उसमें कर्मकांड आपने सुना होगा, कर्मकांड है, तो उसमें ज्ञान कांड भी है। तो ज्ञान कांड वाला हिस्सा कौन सा है? उपनिषद वाला हिस्सा ज्ञान कांड वाला हिस्सा है। बाकी अब पूरा देख लेते हैं, तो कर्मकांड भी आपके मन में सवाल आ जाएगा, फिर कर्मकांड वाला कौन सा हिस्सा है तो वो भी देख लेते हैं। पहले देखिए, वेद को जानते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। वेद के छह अंग बताए गए हैं। 6 अंग हैं, षष्ठ, और 4 भाग हैं। 4 भाग हम पहले देख लेते हैं। संहिता पहला भाग है, दूसरे भाग का नाम है ब्राह्मण, तीसरे भाग का नाम है आरण्यक, और चतुर्थ भाग, चौथे भाग का नाम है उपनिषद। तो आप जो उपनिषद पढ़ेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में, वो चतुर्थ भाग वेद का आप पढ़ेंगे। लेकिन सारे उपनिषद नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से पढ़ेंगे अभी वो भी देख लेंगे। अब सवाल यह है कि संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, जो वेद के ये 4 भाग है, इसका क्या अर्थ हुआ? पहला है संहिता। संहिता में मंत्रों का संकलन है। वेद के मंत्रों का संकलन संहिता में है। सारे मंत्र इसमें बताए गए हैं। उसके बाद दूसरा भाग जो है, जिसको ब्राह्मण भाग कहते हैं, यहाँ ब्राह्मण जाति से नहीं लेंगे, ये ब्राह्मण वेद का एक भाग है, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या किया गया है? इसमें यज्ञ और अनुष्ठान की, पूजन विधि की पूरी चर्चा है। और जो पहले मंत्र संहिता में आपके जितने मंत्र हैं, उसी में से मंत्रों को लेकर के, संहिता में तो सारे मंत्र हैं, लेकिन संहिता में ये नहीं बताया गया है कि कौन से मंत्र का कैसे हम किस देवता का पूजन करेंगे, ये विधि नहीं बताई गई, उसमें बस मंत्र दिए हुए हैं। ब्राह्मण भाग में उन मंत्रों की ये व्याख्या की गई है कि किस मंत्र को कैसे करना है, हमारा विधि विधान क्या होगा पूजा पाठ का, किस देवता के लिए हम कैसे कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र का उच्चारण कैसे होगा, उसके कई उच्चारण का तरीका है अपना, यज्ञ अनुष्ठान कैसे करेंगे, पूरी पूजन विधि, कौन से देवता को खुश करेंगे, क्या होगा, कौन सी हमारी इच्छा है उसके लिए कौन सा यज्ञ करना है, वो सारा जो विधान दिया गया है वो वेद के ब्राह्मण भाग में दिया गया है। तो इसको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, ब्राह्मण भाग भी कहते हैं, लेकिन है किसका भाग? ये वेद का ही भाग है। तीसरा आता है अपना आरण्यक। आरण्यक मतलब होता है, अरण्य मतलब जंगल, आरण्यक। तो जंगल में जो वानप्रस्थी जाते थे, अपना गृहस्थ कंप्लीट करके वानप्रस्थ में जा रहे हैं, तो वानप्रस्थ में क्या होता था? ऋषियों के आश्रम होते थे, और उसमें वानप्रस्थ में लोग जाकर के उस आश्रम में सेवा देते थे, रहते थे, और वहां सीखते थे, किनका ज्ञान लेते थे? ब्रह्म का ज्ञान। वहीं से यज्ञ अनुष्ठान का आध्यात्मिक पक्ष जानने की कोशिश करते थे, निष्काम भाव को जानने की कोशिश करते हैं। तो वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व जो है, यानी ब्रह्म तत्व के लिए जीवात्मा परमात्मा क्या होता है, कैसे हम जीवात्मा से परमात्मा में मिल जाए,
तो उसके लिए आरण्यक ग्रंथ रचे गए, यानी कि वेद का ही भाग है वो ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाता है। वेद का अंतिम भाग उपनिषद, इसमें विशुद्ध रूप से ब्रह्म के विषय में ज्ञान है। अब आप कहेंगे आरण्यक ग्रंथ रचा गया, ब्राह्मण ग्रंथ रचा गया, संहिता रचा गया, उपनिषद रचा गया, ऐसा कैसे? वेद तो एक साथ आया। वेद एक साथ नहीं आया है। वेद क्या है? आगम है। आगम का मतलब वेद की रचना किसी ने नहीं की है, जो हमने अभी रचना शब्द का उसका तात्पर्य समझेंगे। वेद क्या है? जो वेद में जितने मंत्र हैं वो मंत्र उद्भूत हुए हैं, पहले से थे और पहले से हैं और हमेशा रहेंगे। यानी वो साक्षात उसको जिन ऋषियों ने किया, अब ऋषि बैठ के मान लीजिए कि एक ऋषि हैं गिरीश जी, एक ऋषि हैं पुंडलिक जी, एक ऋषि हो गए कौशल जी, मान लेते हैं समझने के लिए। तो अब हम लोग आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के बाद, उस अवस्था में पहुंचने के बाद हमें जो है मंत्रों का साक्षात होता गया और हम जो है उसको लिखते गए। तो रचना हमने नहीं की, हमने मंत्रों को देखा, तो उसको कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। तो जिन्होंने मंत्र को देखा लिख दिया तो वेद में जोड़ दिया। अब सिर्फ मंत्र को देखा तो संहिता भाग में चला गया, अगर उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी कि यज्ञ अनुष्ठान विधि तो वो ब्राह्मण भाग में आ गया। आरण्यक भाग में जिस ऋषि ने लिख दिया कि अनुष्ठानों का आध्यात्मिक पक्ष ये है, वानप्रस्थी सन्यासी को ऐसे रहना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, आरण्यक ग्रंथ में वो आ गए। उपनिषद जिन्होंने लिख दिया, सिर्फ ब्रह्म के बारे में लिखा, वो उपनिषद में उनके नाम से आया। ठीक है। अब संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसको याद कर लीजिए बोल बोल करके, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसीलिए कई बार आता ना आरण्यक में ये वाला हिस्सा किस ऋषि के नाम से है। जब हम लोग उपन्यास ये पढ़ेंगे अभी उपनिषद ना, तो इस उपनिषद में आपको आएगा इस आरण्यक से लिया गया है, ये उपनिषद आरण्यक में भी है। अब हम पीछे लौटते हैं जहां से बात शुरू की थी। बात शुरू हुई थी कि इसमें ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो ज्ञान कांड हमने कहा उपनिषद ज्ञान कांड विशुद्ध है, आरण्यक में ज्ञान कांड, इसमें भी आरण्यक में भी ज्ञान कांड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, ये कड़ी का काम करता है। ज्ञान कांड और कर्म कांड के बीच में कड़ी का काम कर रहा है। तो ज्ञान कांड और उसमें कर्म कांड दोनों का थोड़ा मिक्सचर है। ठीक है, यानी कि चूंकि कर्म कांड से आप ज्ञान कांड की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक पक्ष की तरफ, तो अचानक से नहीं बढ़ सकते, तो उसका थोड़ा मिक्सचर आरण्यक में है। संहिता और ब्राह्मण को कर्मकांड माना जाता है, और ब्राह्मण तो पूरी तरह से विशुद्ध कर्मकांड का ग्रंथ हुआ, या कर्मकांड का वेद का भाग हुआ। ठीक है, अब कर्मकांड और ज्ञान कांड हम समझ गए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कई बार आ जाता है परीक्षा की दृष्टि से, उपनिषद वेद का कौन सा भाग है? तो उपनिषद वेद का कौन सा भाग है? चतुर्थ भाग है। इतना सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने सुना है उनमें से किन्हीं का भी छूटेगा। अब आते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उपनिषद का क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं उप, नि और शद, ये तीन पार्ट में इसको अगर तोड़ दें उपनिषद को, उप, नि और शद, उप, नि, शद। तो उप मतलब होता है समीप, नजदीक। नि मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक, और शद मतलब होता है बैठना। तो समीप, श्रद्धा पूर्वक बैठना मतलब उपनिषद। तो किसके समीप बैठेंगे श्रद्धा पूर्वक? तो गुरु के समीप। और इसका संपूर्ण अर्थ देखें तो गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना ही उपनिषद है। ठीक है, कहते हैं उपविश्य, नजदीक में बैठो, और उसी तरह से हुआ उपनिषद, श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठे। पुराने जमाने में क्या होता था कि लिखित में तो नहीं था ग्रंथ, तो गुरु के पास गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। गुरु मानना है तो पूरा ईश्वर का भाव आता था उनके प्रति। फिर हम गुरु के पास बैठ करके ज्ञान लेते थे। तो क्या होता था, श्रुति में, श्रुति मतलब सुन करके गुरु बोलते थे, हमें याद भी कराते थे, हमें उसका अर्थ भी समझाते थे। तो सब जो है सुनने का काम ज्यादा था वहां। इसीलिए श्रुति शब्द जहां आएगा तो आप समझ लेना श्रुति मतलब सुनने की बात हो रही, यानी वेद की बात हो रही है। श्रुति किसको कहा गया? वेद को कहा गया है। अब पूरा वेद श्रुति से, अब यहाँ पर जब श्रुति प्रस्थान आएंगे ना, अब जब श्रुति की बात आई तो बता ही देता हूँ
जो 3 प्रस्थान होते हैं ना, उसमें से कौन कौन से प्रस्थान है, कोई बताएंगे? 3 प्रस्थान कौन से हैं? हाँ सर, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र सर। हाँ, कौन से 3 है, प्रस्थान का नाम जी बताइए। जी, उपनिषद सर, गीता और सर ये ब्रह्मसूत्र। गीता को कौन सा प्रस्थान कहा गया है? स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। उपनिषद को क्या कहा गया है? श्रुति प्रस्थान। और ब्रह्म सूत्र को कहा गया है न्याय प्रस्थान। ठीक है, तो जो अब अब जो श्रुति प्रस्थान है ना, श्रुति प्रस्थान, श्रुति मतलब तो वेद होता है, तो फिर उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा गया? क्योंकि उपनिषद जो है वो वेदों का निचोड़ है। पूरा वेद नहीं पढ़ना, उपनिषद आप पढ़ लें तो उपनिषद से आप वेद का एक तरह से सारांश आपने पढ़ लिया। इतना गहन चीजें इसमें दी गई हैं, इसीलिए उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा गया। वैसे श्रुति का अर्थ वेद होता है, उपनिषद को पढ़ लेने से आप ये सोचो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया उपनिषद, इसीलिए इसको श्रुति प्रस्थान कहा गया। उसमें डिटेल में और बताया जाएगा। तो उपनिषद का हमने अर्थ भी देख लिया, श्रुति से भी जोड़कर हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें कितने उपनिषद हमें पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस इससे आते होंगे। तो बहुत जरूरी है। देखिए हमारा 10 यूनिट है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी हमारा 10 यूनिट है। अरे ये छोटा फॉन्ट साइज आया, नहीं ये छोटा क्यों आ रहा है? चलिए अब बड़ा हो गया, स्क्रीन पे आपका बड़ा हो गया। तो हमें जो यूनिट पढ़ना है उसमें से एक यूनिट में तो आपके 10 मुख्य उपनिषद हैं और गीता है और योग वशिष्ठ है। ठीक है, उसके अलावे हमें 8 और योग उपनिषद पढ़ने हैं। 8 योग उपनिषद का पूरा एक यूनिट है। ठीक है, तो आपके 2 यूनिट ये तकरीबन कवर कर सके। अगर गीता योग वशिष्ठ प्लस 10 मुख्य उपनिषद, 8 योग उपनिषद, तो 18 उपनिषद हो गए और 2 उधर हो गए, तो 20 पुस्तक मिला करके आपका 2 यूनिट कवर करता है। तो 2 यूनिट का मतलब है अगर आपके 20-20 क्वेश्चंस भी आए, 20-20 नंबर के आए, 10-10 क्वेश्चन, तो आपके 10-10 तो नहीं 20 क्वेश्चंस आपके इन 3 चीजों से आएंगे, यानी कि 40 नंबर। एक अनुमान लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन फिर भी इतना वेटेज ये रखता है, 2 यूनिट का वेटेज रखता है आपका। ठीक है, तो मुख्य उपनिषद आपको 10 पढ़ने हैं, योग उपनिषद आपको 8 पढ़ने हैं। कौन कौन से मुख्य उपनिषद पढ़ने हैं? ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे। और उसके अलावे 8 जो योग उपनिषद है वो इस तरह से है: श्वेता स्वतर उपनिषद या भविता उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद। अब बहुत सारे लोगों को तो याद होगा ये 18 उपनिषद का नाम सीक्वेंस में, जिनको याद नहीं है परेशान नहीं होंगे, वो भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? पहले हम मुख्य उपनिषद पर आते हैं। एक एक दिन में एक एक उपनिषद हमारा कंप्लीट होगा। क्योंकि आज हम परिचय पढ़ रहे हैं तो आज हम परिचय तक रखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि 18 उपनिषद हम याद कर ले। जब 18 उपनिषद याद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि 18 उपनिषद हमें पढ़ना है। अब देखिए आपके सामने बहुत सुंदर एक तस्वीर आई हुई है। तस्वीर में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। जय हो जय। देख करके कितना, जिन्होंने भी बनाई है पिक्चर, कितना लगता है कितने सौम्य हैं, तत्वदर्शी दिख रहे हैं। अब इसी पर एक कहानी, छोटा सा, हम लोग निमोनिक कहते हैं इसको, निमोनिक बना लेते हैं फॉर्मूला याद रखने के लिए मुख्य उपनिषदों को। तो निमोनिक फॉर्मूला ये है कि जो ऋषि बैठे हुए इनका नाम ईशा ऋषि है। ईशा नाम के ऋषि केन में गंगाजल भरकर, कंठ में माला पहनकर प्रश्न पूछते हैं, मुंडी हिलाकर मेढक की भांति ऐतरा कर चलते हैं, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण करके गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 बार देखेंगे ऐसे याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी याद कर लिया होगा। और ये कहानी नीतू नागर जी
ने दिया था जब वो पढ़ रही थी। नीतू नागर जी दिल्ली पुलिस में है और उन्होंने ये कहानी बताई थी, तो उनके साभार जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उनका नाम जरूर लेता हूँ। देखिए हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिनको कहानी से याद हो गया बहुत अच्छा है, जिनको पूरा याद हो। ईशावास्य पहला उपनिषद कौन सा मुख्य उपनिषद माना जाता है? ईशावास्य उपनिषद। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, पहला मुख्य उपनिषद कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद। तो तीन तीन करके याद करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद। इस केन कठ ऐसे याद करें, इस केन कठ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य, ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य, ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य, और सबसे लास्ट में बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। और इसी में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, कोई बताएंगे? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद। सबसे बड़ा हो गया बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे पहला उपनिषद हो गया ईशावास्य उपनिषद। इसके निकट, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐतरेय तैतरेय छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद आपके मुख्य उपनिषद, जिसको कि कहानी के हिसाब से भी समझा दिया। अब इसको देखिए, दो चीजें इसमें, एक और चीज आती है एग्जाम में, कई बार पूछ दिया जाता है कि क्या पूछा जाता है, कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? अब वेद हम लोग जानते हैं 4 वेद हैं। सर एक बार निमोनिक और दिखा दीजिए। निमोनिक ये है, ईसा नाम के ऋषि ने केन में गंगाजल भरकर कंठ में माला पहन लिया, प्रश्न पूछने लगे, फिर मुंडी हिलाकर मेढक की तरह ऐतरा कर चलने लगे, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण करके गायब हो गए। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि आपको दे दिया जाएगा प्रश्न उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न उपनिषद किस वेद से जुड़ा है, नीचे 4 वेद का नाम दे दिया जाएगा और आपको वो टिक लगाना है। आप कहेंगे ये कैसे याद रखें? कुछ नहीं है, जैसे एक निमोनिक याद रख लिया, दूसरा भी निमोनिक है, तो ऊपर से नीचे, लेकिन सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। 10 के 10 उपनिषद के हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। 10 का एक सीक्वेंस पता चल गया। अब देखिए किस वेद से कौन जुड़ा है, उसका निमोनिक कर लेते हैं। इसका निमोनिक इस तरह से है, शुक्ला जी सुबह शाम कृष्ण जपते हैं, दिन में 3 घंटे अर्थोपार्जन करते हैं यानी धन कमाते हैं, दोपहर में ऋग्वेद पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, कृष्ण जपते हैं शाम को शुक्ला जी, और नीचे से कहें शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं। ठीक है। ऊपर हमने सुबह जानबूझकर ऐसे जोड़ दिया हुआ है, ऊपर भी कह सकते हैं कि सुबह की जगह शाम, शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं, दिन में 3 घंटे अर्थोपार्जन करते हैं, दोपहर को ऋग्वेद पढ़ते हैं, और शुक्ला जी शाम को फिर कृष्ण का नाम जपते हैं। चूंकि सीक्वेंस सुबह शाम होने से ना, सुबह से शाम तक का एक साइकिल बन जाता है, इसलिए दे दिया। अब कैसे है, पहला है शुक्ला जी, तो शुक्ला जी पहला जो उपनिषद होगा मुख्य, वो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा होगा। शुक्ला जी शुक्ल यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और ये सब में कृष्ण और शुक्ल का फेर नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ला जी जैसे आया तो शुक्ल हो गया, तो शुक्ल यजुर्वेद पहला आपका उपनिषद का हो गया। सुबह शाम है तो यहाँ शाम वाला पोर्शन ले लीजिए, शाम से क्या करेंगे, सामवेद आपका हो गया। तो दूसरा उपनिषद जो मुख्य है वो सामवेद से जुड़ा हुआ है, लिया गया है। कृष्ण जपते हैं, तो कृष्ण शब्द यहाँ से उठाएंगे, कृष्ण मतलब हो गया कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, तीसरा उपनिषद आपका। उसके बाद है दिन में 3 घंटे अर्थोपार्जन करते थे। उसके बाद 3 उपनिषद को अर्थ 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 है तो अथर्ववेद से जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 उपनिषद आपके जुड़ गए अथर्ववेद से। तो ऊपर के 3, नीचे के 3 हो गए, 6 हो गए, अब बचे 4। उसके बाद है दोपहर को शुक्ला जी क्या करते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं। तो 7वां जो उपनिषद है वो ऋग्वेद में जोड़ दीजिए। और फिर नीचे में फिर वही चीज है जो ऊपर है, शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं, लेकिन सबसे नीचे से सीक्वेंस लेंगे। देखिए हमने तीर भी लगाया हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला यानी 10वां जो है फिर शुक्ल यजुर्वेद से है, 9वां आपका सामवेद से है, और
8वां जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। ऊपर वाला शुक्ल शाम कृष्ण, नीचे से शुरू करें शुक्ल शाम कृष्ण, फिर बीच का चौथा पांचवा छठा अथर्ववेद, 7वां आपका ऋग्वेद हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय छांदोग्य और बृहदारण्यक। फिर आप खट से ये सीक्वेंस उंगलियों पर भी गिनती करके बिठा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वैसे पीडीएफ मिलेगा तो इसमें सारा कुछ रहेगा, एक दो बार और इसको ना क्या करना है, अपने पेन कॉपी से लेकर के डायरी में बना लीजिए। जब इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, खुद से लिख लेंगे, एक बार पढ़ लिया, एक बार आंखें बंद करके मनन कर लिया, उसके बाद जब नोट डाउन कर लिया तो फिर नहीं भूलेंगे आप। फिर एक बार बस रिवीजन करने भर की जरूरत है, आपको सब याद आ जाता है। दिसंबर 2023 यानी अभी जो रिजल्ट आया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आईडी भी मैंने लिखा है। क्वेश्चन था ऐत्रेय उपनिषद संबंधित है ये सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, बताइए किससे होगा। श्वेता जी मैसेज कर रही हैं, ऋग्वेद से होगा। ऋग्वेद से। सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं ऋग्वेद से। किन्हीं को कंफ्यूजन है ऋग्वेद से क्यों होगा, किन्हीं को कंफ्यूजन है? ठीक है, अब हम आते हैं योग उपनिषद में। पहले याद करने की बात आई तो योग उपनिषद को भी याद कर लेते हैं। कितने योग उपनिषद पढ़ने हैं? 8 योग उपनिषद पढ़ने हैं हमें। श्वेता सतर उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद, त्रिशिख ब्राह्मणो उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद। ठीक है, तो पहले तो ये सीक्वेंस में है, 8 को याद करना है। तो इसका बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। ठीक है, 3 से 4 बार बोलेंगे माइक बंद रखते हुए भी तो हो जाएगा। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। कोई चूड़ा की जगह चूड़ी भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, कैसे? श्वेता, तो श्वेता सुतर उपनिषद की कुंडली, कुंडली में योग कुंडल्य उपनिषद, चूड़ा, तो चूड़ा में क्या हो जाएगा? योग चूड़ामण्यक उपनिषद। उसके बाद है चूड़ा 3, 3 में हो गया त्रिशिख ब्राह्मणो उपनिषद, 3 में त्रिशिख ब्राह्मणो उपनिषद। उसके बाद कहते हैं योग तत्व से ध्यान लगाकर, तो योग तत्व उपनिषद, और ध्यान लगाया तो ध्यान बिंदु उपनिषद। नाद सुन लिया तो नाद बिंदु उपनिषद। योगराज हो गए तो योगराज उपनिषद। ठीक है, इस तरह से 8 उपनिषद आपका याद हो जाए। अब आप कहेंगे 8 उपनिषद याद हो गया नाम, अब ये किस वेद से जुड़ा हुआ है, कैसे याद होगा? तो वेद से जुड़ा हुआ हम ऐसे याद करेंगे, इसमें 7 को ही वेद से जुड़ा हुआ याद करेंगे, क्योंकि 8वां जो उपनिषद है योगराज उपनिषद, वो किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ हो गया कि कौन सा योग उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कौन सा हो गया? योगराज उपनिषद। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया। बाकी 7 आपको याद करना है, तो कैसे सीक्वेंस याद करेंगे? काका सासू काका ऋग्वेद लाओ, काका सासू काका ऋग्वेद लाओ, नीचे लिखा हुआ है देखिए, काका सासू काका ऋग्वेद लाओ। तो का तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सा सामवेद, सु शुक्ल यजुर्वेद, फिर काका है तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद लाओ तो ऋग्वेद हो गया। ठीक है, का सा सु का ऋग्वेद लाओ। ठीक है, तो ये 7 उपनिषद का किस वेद से जुड़ा हुआ ये योग उपनिषद 7, उसका ये फॉर्मूला आप निमोनिक लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। का सासु, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ एक साथ और दूसरे टेबल के हिसाब से दे दिया हुआ है। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना, योगराज हो गए।
तो श्वेता की कुंडली मतलब श्वेता सुतर उपनिषद, कुंडली में योग कुंडल्य उपनिषद, चूड़ा मतलब योग चूड़ामण्यक उपनिषद, 3 मतलब त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद, योग तत्व मतलब योग तत्व उपनिषद, ध्यान लगाकर ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद सुना नाद बिंदु उपनिषद, योगराज हो गए तो योगराज उपनिषद। और योगराज वाला क्या है, किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। वेद से जोड़ने का फॉर्मूला काका सासो, काका ऋग्वेद लाओ, काका सासो काका ऋग्वेद लाओ, काका सासुर भी लिख सकते हैं, काका सासु काका ऋग्वेद लाओ। कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद ऋग्वेद। ठीक है, और लास्ट वाला किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, किन्हीं का कोई क्वेश्चन था, हैंड रेज कर रहे थे। अब इसको अभी याद करने के क्लास में। सर हाँ, मेरा था। हाँ बताइए मेघा जी। सर ये जो काका सासुर, ये जो फॉर्मूला अपन अप्लाई, ये मुझे समझ में नहीं आया था। ये समझ में नहीं आया? काका है ना, का से कृष्ण, इसके लिए कहा गया का से कृष्ण, निमोनिक है ना। और समझना, कोई मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, निमोनिक में कोई लॉजिक नहीं है ऐसा कि का कोई अर्थ है या एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं। का सा सो, तो का अलग अलग हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि हमने पहला जो उपनिषद योग उपनिषद है वो का से हमें याद आ जाएगा, अच्छा कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, का आया हुआ है। दूसरा योग कुंडल उपनिषद है, हमें पता, अच्छा दूसरा भी का है, का ये भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। तीसरा कहेंगे सा, यानी सामवेद से जुड़ा हुआ है, सामवेद का एक अक्षर ले लिया। फिर है शुक्ल यजुर्वेद, उसका एक शब्द ले लिया, एक अक्षर ले लिया, तो शुक्ल सु ले लिया, तो शुक्ल यजुर्वेद हो गया। वैसे ही फिर कृष्ण है, यानी कृष्ण यजुर्वेद है, तो उसका का ले लिया, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद लाओ, तो ऋग्वेद जोड़ दिया। हुआ? ओके सर, यस सर।